हे गाइस सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमने रेडिट से ही ली है, जैसे कि हम हर बार लेते हैं। तो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। और हम एक नया चैनल लेकर आ रहे हैं अल्फ़ा अख्ती क्राइम्स के नाम से, जिसमें हम क्राइम स्टोरी सुनाया करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज होने वाली है। जस्ट भरोसा रखो मुझ पर। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे, बहुत रिसर्च चल रही है, एडिटिंग टॉप नॉच होने वाली है, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा उधर जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी वहाँ पे मैं बहुत कंसिस्टेंटली अपलोड करने वाला हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये स्टोरी जेन ने शेयर करी है। जेन जो कि नॉर्मली कॉलेज जाती है और वहाँ पे उसका एक दोस्त होता है। जो दोस्त होता है वो काफ़ी नॉर्मल सा ही लड़का होता है, जैसे कि बहुत इंट्रोवर्ट होता है, तो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, एकदम अपने में ही रहना। कोई उससे बात भी करने आता था तो वो ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, तो सामने वाले को लगता था कि इग्नोर कर रहा है या रूड है, समथिंग लाइक दैट। तो उससे ज़्यादा लोग बातें कुछ करते नहीं थे, दोस्ती नहीं करते थे। एक जेन ही थी जो उसकी दोस्त थी। अब जेन को उसकी थोड़ी फिक्र थी कि भाई ये कैसे रह पाएगा, ये ऐसा लड़का ना किसी से बातें करता है ना दोस्त बनाता है, कैसे होगा इसका कुछ भी। तो जेन क्या करती है, जेन सोचती है क्यों ना इसको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए जिसमें ये ऐसे खो जाए, जिसमें इसको इंटरेस्ट आ जाए। तो वो जो लड़का था उसे एक्चुअली ये पैरानॉर्मल चीज़ें, हॉरर स्टफ और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो वियर्ड चीज़ें होती है वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो जेन अपने दोस्त को कुछ ऐसी चीज़ें बताती है जो कि उसे पहले पता नहीं होती, जो कि जेन को पता होता है कि ये बहुत इंटरेस्ट लेगा इन चीज़ों में। जैसे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है, ये हमारी दुनिया है, ऐसी लाखों और दुनिया है, टाइम ट्रैवल है, पैरेलल यूनिवर्स है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और जिसे देख के वो लड़का तो मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई साहब ये क्या देख लिया मैंने, ऐसा कुछ होता है। और वो खो जाता है इन सब चीज़ों में, जैसा कि जेन को पता ही था कि उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, बट इतना इंटरेस्ट आएगा ये जेन को नहीं पता था। वो लड़का धीरे 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 और इतना ज़्यादा खोने लग जाता है कि वो अब जेन से भी ढंग से बात नहीं कर रहा होता और नॉर्मली अपना ही सर्च कर रहा है, अपना वो खुद ही सर्च करने लग गया। उसने दुनिया भर की बुक्स पढ़ ली, इस बारे में आर्टिकल्स पढ़ लिए हर जगह, और वो भी कुछ ही दिनों में। जेन भी बड़ी वो होती है, एक तरफ से खुश भी होती है कि चलो ठीक है ऐसे कुछ तो मिला जिससे अपना टाइम पास कर सकता है, बट दूसरी साइड उसे थोड़ी चिंता भी हो रही होती है कि इतना ज़्यादा खो गया भाई, इतना डीप डाउन स्टडी कर रहा है, तो थोड़ी सी फिक्र होती है। और अब वो लड़का ऐसा बन चुका था कि उसे अगर उसके साथ तुम बातें करोगे तो कहीं ना कहीं से वो सब बातों में जो भी टॉपिक चल रहा है उसे काट के अपनी बातें करने लग जाएगा कि तुझे पता है पैरेलल यूनिवर्स भी होता है, हम जैसे यहाँ जी रहे हैं वैसे ही किसी और दुनिया में कोई और हमारी ही तरह है, हम ही हैं ऐसा समझ लो, वो भी वहाँ पे जी रहे हैं। ऐसे ऐसे अजीब अजीब बातें करने लग जाएगा। वो अलग अलग थ्योरीज सुनाने लग जाएगा कि एलियंस होते हैं, वो यहाँ पाए गए हैं, ये वो ऐसा दुनिया भर की चीज़ें। तो जेन ने कहा ठीक है यार, अगर सामने वाले को इंटरेस्ट आ रहा है, सामने वाला खुश है, तो जेन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलने तो जैसा चल रहा है। अब टाइम बीतते जा रहा है, वो लड़का और इन सब चीज़ों में घुसते जा रहा है। तो जेन और वो अभी भी लेकिन अच्छे दोस्त हैं। जेन और वो लड़का प्ले स्टेशन में रोज़ गेम्स खेलते थे, नॉर्मली चैट वैट करते थे, कॉल वॉल करते थे, और ऐसे घूमने वूमने चले जाते थे, कभी मूवी देखने चले गए, कभी पार्क में चले गए। जेन और जो जेन का बॉयफ्रेंड है वो, और जो जेन का दोस्त है, ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते ही थे, तो ऐसे ही घूमने चले जाते थे, मूवी देखने चले गए, पार्क में चले गए, ऐसे ही चल रही थी अच्छी खासी ज़िंदगी इनकी। बट चीज़ें तब से ख़राब होने लगी जब से जो जेन का दोस्त था उसने DMT स्मोक करना चालू कर दिया। और वो जो चीज़ें लेता था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, बट वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। मतलब डेंजरस और अमेजिंग दोनों उस चीज़ के साथ जुड़े हुए थे। जेन ने भी पहले ये चीज़ ट्राई करी थी बट एक बार, और वो ऐसी चीज़ है कि तुम उसे लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अलग ही दुनिया में अलग ही ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हारे साथ वो चीज़ें हो रही है जो असल ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकती, तुम वो चीज़ें देख रहे हो जो असल चीज़ों में देख ही नहीं सकते। मतलब कि तुम्हारा रियलिटी से जो वास्ता है वो पूरा कट जाता है और तुम एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाते हो। जैसे कि जेन ने अपना जो एक्सपीरियंस बताया था, वो जब लास्ट टाइम उसने यूज़ करा था तब वो किसी एक अजीब से पहाड़ में किसी ड्रैगन के साथ खेल रही थी, ये उसका एक्सपीरियंस था। तो वो लेने से तुम्हें ऐसी चीज़ें विजुलाइज हो जाती है, तुम्हें ऐसी एक्सपीरियंस होते हैं और तुम एक्सप्लोर करते हो अलग ही दुनिया को, जो कि शायद असली में है भी नहीं। बट ये चीज़ें अच्छी तब है जब तुम एक बार लो। मेरे हिसाब से तो एक बार भी मत लो, बिल्कुल भी नहीं, बट जेन के हिसाब से एक बार लो तो ठीक है, सही है, बढ़िया है, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो। बट जो वो लड़का था वो एक दिन में 30 बार ये चीज़ें ले रहा था, 30 बार इस चीज़ के नशे कर रहा था। तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा करी जाए तो वो डेंजरस हो जाती है, और वही चीज़ उस लड़के के साथ होने लगी। ये चीज़ें उस लड़के को मेंटली डिस्टर्ब करने लग गई थी। वो लड़का अजीब अजीब चीज़ें बोलने लग गया था उसे। वो अब उसने नशे भी नहीं करे बट उसे रियलिटी में अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि असली में है भी नहीं,
और ये चीज़ें जेन भी नोटिस कर रही थी। वो बोलता था कि उसको एंजल्स दिखते हैं, वो बोलता था कि उसका रीइंकार्नेशन हुआ है, मतलब कि पुनर्जन्म हुआ है। वो कहता था कि जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पे उसके पास ही डेविल रहता है जिससे वो रोज़ बातें करता है और घंटों बातें करता है। ये सब चीज़ें जब वो बोलता था तो जेन को समझ आ रहा था कि इसकी दिमागी हालत अब थोड़ी ख़राब होने लग गई है। जेन को उसकी चिंता थी, जेन का वो दोस्त था और कहीं ना कहीं गिल्ट भी था कि ये जो चीज़ें कर रहा है वो शायद कहीं ना कहीं जेन की भी उसमें गलती है। तो जेन क्या करती है, जो उस लड़के की बहन होती है उसको फेसबुक में मैसेज करती है, उसको बताती है कि कैसे उसका भाई अब ये सब चीज़ें ले रहा है और कैसे वो मेंटली अब स्टेबल नहीं लग रहा, वो अजीब अजीब बातें कर रहा है, अजीब अजीब चीज़ें उसको दिखाई दे रही है। तो अगर हो सके तो हेल्प लो, डॉक्टर्स की, साइकाइटिस्ट की, जिसकी भी ले सकते हो लो। बट कहीं ना कहीं जेन को ये रियलाइज़ हो गया कि वो जो बहन है, जो उसके दोस्त की बहन है, वो इग्नोर कर देती है इसके मैसेज को। शायद उसकी बहन की भी कोई गलती नहीं है, जो बहन है वो 6 साल छोटी है इनसे, तो अभी वो बच्ची है, तो शायद उसको लग रहा हो कि कोई ऐसी स्पैम कर रहा है, मज़े ले रहा है, प्रैंक कर रहा है, क्योंकि मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसको भी पता है। और कोई ऐसे एकदम से आके बोल दे तुम्हारा भाई ऐसे अजीब हरकतें कर रहा है, मेंटली पागल है वो, तो शायद भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो। जेन को समझ आ गया था कि उसकी बहन ने किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया है। अब जेन के हाथ में कुछ था नहीं, जेन अपनी साइड से उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि यार देख, तू एक बार डॉक्टर्स के पास चले जा, तू एक बार दिखा दे, क्या पता तुझे चीज़ें दिखना बंद हो जाए, क्या पता तू नॉर्मल हो जाए। जिस पे वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी हो जाता है कि क्या मतलब मैं नॉर्मल हो जाए, मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। और उसे मतलब उस लड़के को ऐसा लगने लग गया था कि उसको दुनिया से ज़्यादा पता है, कि भाई मुझे पता है एंजल्स क्या होते हैं, मुझे पता है डेविल्स क्या होते हैं, मुझसे बात करते हैं, तुम लोगों को नहीं दिखते, तुम लोग नॉर्मल लोग हो, मैं तुमसे ऊपर हूँ, मुझे दिखते हैं भाई, मुझसे बात करते हैं। तो उसका थोड़ा वैसा मानना, वो ऐसी चीज़ें मानने लग गया था। अब इस पॉइंट पर जेन अभी भी उसके साथ घूमती थी, क्योंकि जैसे कि जेन ने शुरू में बताया था कि उसके कोई खास दोस्त नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो और उसको इस टाइम हेल्प की ज़रूरत थी, बट हेल्प करने के लिए कोई दोस्त ही नहीं है साथ में। जेन इकलौती उसकी दोस्त है और उसकी फैमिली में भी बिल्कुल नहीं बनती, तो फैमिली की साइड से कुछ सपोर्ट मिलेगा या कोई हेल्प करेगा, भूल जाओ। जो है वो सिर्फ जेन है जो उसकी हेल्प कर सकती है। वेल, ऐसे ही कुछ टाइम बीता और अब जेन सीधा उस पार्ट पे आती है जहाँ से चीज़ें अब क्रीपी होना चालू हो गई। अब जेन का जो बॉयफ्रेंड है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो जेन को भी जानता है और जेन के उस दोस्त को भी जानता है, तो वो बोलता है कि क्यों ना हम तीनों मिलके कहीं घूमने चलें। जेन मना कर देते कि यार मेरे को ना उसके साथ नहीं जाना, वो मेरा दिमाग ख़राब कर देता है, कुछ भी बोलता रहता है, पागल कर देता है। जेन का बॉयफ्रेंड बोलता है यार देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल लड़का है, अच्छा लड़का है, उसको भी तो घूमने का मन करता होगा, कोई दोस्त भी नहीं उसका, तो चलते हैं। जेन बोलती चल ठीक है। और अब ये दोनों चल पड़े हैं और वो जो लड़का होता है वो फिर से वहाँ पे भी फालतू की बातें करने लग गया, इजिप्ट के बारे में, कैसे मम्मीज़ बनी गई थी और कैसे वो अभी भी हैं बट छुप के रहती हैं, और कैसे वो गॉड्स के बारे में बताने लग जाता है, अजीब अजीब बातें कि वो होते हैं नहीं होते, फालतू की बातें। और साथ में उसके साथ एक बड़ा सा नाइफ़ होता है, हंटिंग नाइफ़, जो कि वो हमेशा अपने मतलब उसने एक लेफ्ट हैंड में वो पकड़ा हुआ है हंटिंग नाइफ़, और बस चल रहा है और फालतू की बातें बड़बड़ाया जा रहा है। अब वो लड़का बताता है कि ये जो हंटिंग नाइफ़ उसके पास है ये नेगेटिव चीज़ों को दूर करता है। कैसे उसको पहले नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, उसने ये हंटिंग नाइफ़ जब से लिया उसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और तब से बस वो लड़ाई कर रहा है इस हंटिंग नाइफ से, उन नेगेटिव थॉट्स से, और बस वो कैसे उन नेगेटिव थॉट्स को दूर कर रहा है इन हंटिंग नाइफ की वजह से। ये बातें जेन को बड़ा अनईजी सा फील करवा रही थी। अब जेन और उसका बॉयफ्रेंड नोटिस कर रहे हैं कि कैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं क्योंकि अब ये नॉर्मल चल रहा है, गाड़ी दूर खड़ी है। तो जेन के बॉयफ्रेंड को बीच में एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना हम लंच करने चलें, जिस पे जेन उसे लुक देती है कि भाई मत जा, मेरे को इस लड़के के साथ नहीं रहना, और ऐसा करते हैं, इसे कहीं ड्रॉप करते हैं और हम दोनों चलते हैं। जेन उसे लुक्स दे ही दिया ऐसे कि मत जा, लेकिन जेन का बॉयफ्रेंड ये कुछ भी समझ नहीं पाता, और एंडिंग में ये तीनों गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब लंच करने के लिए चल पड़े हैं। अब ड्राइव कर रही है जेन, साइड में बैठा हुआ है उसका बॉयफ्रेंड और पीछे बैठा है वो दोस्त। पीछे बैठ के फिर वो वही अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब बड़बड़ाने लग रहा है, कुछ भी बोलते जा रहा है। जेन का आधा ध्यान रास्ते पे और आधा ध्यान उस पीछे कि भाई क्या यार, क्यों ये ऐसा बोल रहा है, क्या हो गया इसको। जेन बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, नए नए टॉपिक्स उठा रही है कि देख वहाँ पे वो सिटी जाती है, तू वहाँ पे गया क्या, इस रोड से ऐसा आता है, तू कभी इस रोड से गया है, तूने एक गाड़ी देखी है कभी, ये देख कितनी अच्छी गाड़ी आई है। बट घुमा फिरा के वो लड़का फिर से वही रिचुअल्स, ये वो फालतू की बातें करने लग गया है, जिस पे जेन बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो रहा है। वो ड्राइव कर रही है कि तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है, लाइक कुछ साउंड सुनाई देता है अजीब सा। उसके बॉयफ्रेंड ने वहाँ पे ईयरफोन पहन लिया, जिसका ये मेन आइडिया था कि चलते हैं तीनों, टाइम स्पेंड करेंगे, लंच करेंगे। उसने ईयरफोन्स पहन लिया, वो नॉर्मल अपना बाहर देख रहा है और बस बैठा हुआ है, और जेन ड्राइव कर रही है और उसको ऐसा साउंड आ रहा है अजीब सा। तो वो ना अपने ऊपर जो मिरर होता है उसमें देखती है, और जब उसमें देखती है वो देखती है
कि पीछे जो वो उसका दोस्त होता है वो उसी नाइफ से पूरी सीट में जोर जोर से मार रहा है, जोर जोर से मार रहा है। जेन एकदम से डर जाती है, भाई ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया क्या, सीट में इतनी जोर से क्यों मार रहा है। जेन को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या बोले। वो अगर भाई वो पागल लड़का है, वैसे वो आधे टाइम नशे में रहता है, कुछ बोल देगी तो ऐसा ना हो कि वो इन्हें ही मारने लग जाए। जेन बहुत स्लोली अब गाड़ी चला रही है और वो बस सोच रही हो कैसे करके इस भाई को यहाँ उतारो और निकलो यहाँ से। जेन ने वहीं डिसाइड कर लिया कि मैं इससे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करने वाली, मेरा तो इससे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, भाई दूर हो जाओ। जेन जा रही है, धीरे धीरे गाड़ी चला रही है और फाइनली वो एक जगह गाड़ी रोक देती है। और जो बगल में बॉयफ्रेंड है जो कि मस्त ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है, उसे पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा है, वो मस्त अपना एंजॉय कर रहा है, गाने गा रहा है धीरे धीरे अपनी गंदी सी आवाज़ में। और जेन यहाँ और दिमाग ख़राब हो रहा है। जेन साइड में रोकती है गाड़ी, जेन उतरती है, उसका बॉयफ्रेंड उतरता है। बॉयफ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों उतर गई। जेन बोलती है 2 मिनट चुप रहो। ठीक है, बॉयफ्रेंड अब चुप है और जेन बोलती है कि कम हमें कुछ अर्जेंट काम हो गया तो तुम यहीं उतर जाओ, हमें जाना पड़ेगा। जब जेन ये बोलती है तो वो लड़का उतरता ही नहीं है, वो बस अजीब तरीके से इन दोनों को देख रहा है। बहुत अजीब सा लुक है, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा, वो गुस्सा है, खुश है, वो कंफ्यूज्ड है, बस इन्हें देख रहा है। जेन फिर थोड़ा और चिल्लाती है कि भाई आ बाहर तो आ, क्या हो गया। तो वो डोर खोलता है, वो बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है उसके पास एक बैग होता है और वो उस बैग में अपना हाथ डालता है और सीधा एक बंदूक निकाल देता है। तो वो बंदूक ऐसे निकाल के देख रहा है वो बंदूक को। जैसे ही ये देखता है जेन बहुत ज़्यादा डर जाती है। जेन को समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदूक लेके क्या कर रहा है, ये अपने बैग में तब से बंदूक लेके घूम रहा था, ये पागल है क्या, ये नाइफ तक तो ठीक था बट बंदूक, वो भी फुल लोडेड। अब जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे, क्या सोचे। जेन बस गुस्से में उसके पास चले जाती है, लिटरली 2 हाथ की दूरी होगी, वो इतनी पास जाती है और उससे पूछती है तू पागल है, तू क्या कर रहा है इससे यहाँ पे। जिस पे वो कुछ बोल नहीं रहा, वो बस अपनी बंदूक कैसे देखे जा रहा है। जेन उसे फिर सुनाती है कि क्या कर रहा है, तू पागल है, एक काम कर तू अभी गाड़ी ले और अपने घर जा, तू जा यहाँ से। जिस पे वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो बस रो रहा है इन्हें देखकर। और रोने के बाद उसके चेहरे पे कुछ अजीब सा लुक है, जैसे कि गुस्से वाला कुछ लुक। वो लड़का चुपचाप जाता है, एक गाड़ी में बैठ जाता है और वो चले जाता है वहाँ से। जेन बोलती है फाइनली चलो पीछा छूटा। जेन अपने गाड़ी में बैठती है, अपने बॉयफ्रेंड को बिठाती है और वहाँ से चली जाती है। और अब जेन को रियलाइज़ हो रहा है कि क्या क्या हो गया। क्या वो मतलब उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में तुम्हें समझ नहीं आता ना, तुम जो बोलना बोल देते हो, जो करना कर देते हो और बाद में बैठ के रियलाइज़ करते हो तुमने क्या किया, क्या बोला। तब उसे लग रहा है कि भाई सामने वाले पे बंदूक थी और मैं उससे एकदम ऐसे, वो नशे में था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब चीज़ें बोल रहा है, मेंटली सही नहीं है, वो अटैक भी कर सकता था। ये तो किस्मत थी जेन की कि सामने वाले ने कुछ किया नहीं। वेल जेन अब घर चले जाती है और वो कसम खा लेती है कि अब इस लड़के से दूर ही रहना बेहतर है, उसके बात ही नहीं करनी। कौन था क्या था भाड़ में जाए, जो भी है, मैं आपसे बात नहीं कर रही इसके बारे में। और अब ख़त्म, अपना जो किस्सा था ख़त्म यहाँ पर। जेन ने अपना पूरा मन बना लिया था। और ऐसे ही होता है, कई दिन तक उस लड़के के कुछ मैसेजेस आए होते हैं जिस पे जेन बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती। और धीरे धीरे अब वो लड़के ने भी बंद कर दिया है मैसेज करना। और ऐसे करते करते अब इनकी लाइफ चल पड़ती है। जेन अलग है, वो लड़का कहीं अलग ही है, वो कॉलेज भी नहीं आता था, वैसे ही नशे में था, तो अलग ही रह रहा था अपनी ज़िंदगी में, अलग ही पता नहीं क्या ही कर रहा था। और ऐसे ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है, करीबन 6-7 महीने ऐसे बीत जाते हैं। अब 6-7 महीने बाद जेन ऐसी नॉर्मली बैठी है और उसे एकदम से उस लड़के का मैसेज आता है। तो कभी तो उसने 1-2 बार प्ले स्टेशन में भी करा था, जैसे बताया थे, दोनों साथ में गेम्स खेलते थे, तो तब उसने उसमें भी मैसेज किया था, बट जेन ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। अब उसका फ़ोन में आता है और फिर जेन को पता चलता है कि जहाँ ये लड़का रहता था अब वहाँ से ये मूव आउट कर चुका है। अब ये TN नियर नैशवाइल वहाँ पे रह रहा होता है, जो कि बड़ी अजीब बात है क्योंकि जेन को जितना पता था वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था और एक उसका अच्छा दोस्त भी था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो मूव आउट कर लिया और अब अकेले रह रहा है, वो भी नैशवाइल के पास TN में। कुछ सेंस नहीं बन रही थी, बट जो ये लड़का कर रहा था उसकी भी कहाँ सेंस बन रही थी। जितना जेन को समझ आया वो यही आया था कि ये नशे में था, अजीब अजीब हरकतें करता था, तो इसकी गर्लफ्रेंड भी से छोड़कर चली गई होगी और इसके बाद फिर उसने भी अकेले वहाँ रहने से अच्छा मूव आउट करके अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा हो शायद। ऑल्दो शी वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस सिचुएशन, बट स्टिल जेन ने यही मूड बनाया था कि नहीं भाई मैं इससे कोई बात नहीं करने वाली, ये अजीब लड़का है, मेरे को नहीं रहना इसके साथ, कोई बॉन्डिंग नहीं रखनी, कोई रीग्रुप नहीं करना। आई नो उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, बट जेन को नहीं लगता था कि जेन उसकी अब कुछ हेल्प कर सकती है। वो इतनी ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ चुकी थी कि
या बियॉन्ड जेन हो चुका था, मतलब जेन के बियॉन्ड था, जेन कुछ नहीं कर सकती थी। अब जेन को एक बार रात के 11 बजे कॉल आती है। जेन कॉल उठाती है, पूछती है कि हेलो हु इज़ दिस। तो सामने से एक आदमी होता है जो कि जेन को कॉल कर रहा है, और वो बता रहा है कि वो एक डिटेक्टिव है जो कि इस टाइम TN के पास, जहाँ पे उस लड़के का घर था, वहाँ खड़ा है। जैसे ही जेन को ये पता चलता है, जेन की मानो धड़कनें रुक गई है। वो एकदम से पसीने पसीने उसके छूट गए हैं, वो हाथ कांपने लग गए हैं, और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। तब जेन को पता चलता है कि जेन का जो वो दोस्त था, वो पागलसन की दोस्त, उसने किसी की तो जान ले ली है, वो भी हैलोवीन के दिन। जेन को इन सारी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है। मतलब उसको अब वो बातें याद आ रही थी कि कैसे वो एक शरीफ सा लड़का था जो एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का था, वो कैसे ये सब कर सकता है। बट देन उसे वो बातें भी याद आती है जो वो अजीब अजीब हरकतें करता था, नशे में रहता था, तो शायद इट मेक सेंस, वो कर सकता है। और अब जेन को रियलाइज़ हो रहा है कि 6-7 महीने पहले जब उसने गन निकाली थी और जेन उसके सामने खड़े होकर एकदम उसे गुस्से में डांट रही थी, उसे बोल रही थी निकल यहाँ से, ये वो, तो जेन लकी है कि उसने तब नहीं मारा, क्योंकि वो मार सकता था, एक्चुअली वो मार सकता था। बट उस दिन जेन लकी थी कि उसे कोई गोली नहीं लगी या कुछ भी उसके साथ हादसा नहीं हुआ। जेन ने उसके बाद कई आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ पढ़ी इस बारे में, बट हर जगह कुछ अलग अलग ही बातें बताते थे। बट एक आर्टिकल है जिसमें एग्जैक्टली बताया जो हुआ था, और वो आर्टिकल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ये एक सच्ची घटना है जिस पे प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल्स हर जगह ये आया हुआ है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई क्लोज, मतलब कोई भी क्लोज फ्रेंड या कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई वो पागल होते जा रहा है, वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, नशे कर रहा है, दुनिया भर के कंट्रोल से बाहर है, बेटर है आप उससे डिस्टेंस बना लीजिए, इंस्टेड ऑफ गिल्ट में जीने की कि यार इसको मेरी बड़ी ज़रूरत है, मैं कैसे छोड़ूँ ये वो। भाई एक टाइम आता है जब सबको छोड़ना पड़ता है। तो आई नो सबके अलग ओपिनियन है कि कभी कभी होते हो कि तुम एक हाथ दो तो वो सामने वाले को बाहर निकाल देता है, अगर मैं उसे छोड़ दूंगा वो और ज़्यादा नशे में घुस जाएगा, ये वो। बट कभी कभी कुछ हरकतें नोटिस करो और जो डेंजरस लगे रफ़ा दफ़ा हो जाओ वहाँ से। तो या बाय बाय एंड टेक केयर।